कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। आइए अब इसका अर्थ जानते हैं। इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो किसी से दुश्मनी भी ना हो। तो फ्रेंड्स, इस बात को अपने दिमाग में गौर जरूर करना कि ये बात सही है या गलत, हमें कमेंट में जरूर बताना। चमार जाति भारतवर्ष के मूल निवासी थे। उनके पूर्वजों के कारण ही आज देश फल फूल रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चमार जाति का इतिहास मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा इत्यादि क्षेत्रों की खुदाई में मिले मुद्राओं तथा मूर्तियों से पता चलता है कि शोषित वंचित लोग ही भारत वर्ष के वारिस है। सिंधु सभ्यता के मूल निवासी है। उनकी आस्थाओं, विश्वासों, रीति रिवाजों का अध्ययन तथा आर्य भारत में कैसे आया और आर्य तथा अनार्य के बीच संघर्षों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। और आपको जानकारी मिले तो कमेंट में जय मूल निवासी जरूर लिखें। साथियों, आर्यों के भारत आगमन से पहले भारत भूमि पर मूल निवासियों का शासन था, जो मानव को मानव से जोड़ कर रखा था। जाति पाति धर्म अधर्म के बातें से लोग परे थे। राजा और प्रजाओं के बीच द्वेष एवं छल कपट की भावना नहीं थी। लोग भाईचारे के साथ चारों तरफ खुशी और आनंद से रहते थे। ये मूल निवासी नाग पूजक व प्रकृति को पूजते थे। भारतवर्ष में आर्यों ने 1500 ईसा पूर्व को मध्य एशिया में आए थे। ये भारत के सप्तसैधा प्रदेश में घुमंतु चरवाहों के रूप में आए थे, जिसका उल्लेख मैकस मुलर जी ने लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेज में किया है तथा डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी ने अपनी पुस्तक रिंग वैदिक इंडिया में बताया है कि जब आर्यों ने इन्हें दैत्यों, दानव, असुर, राक्षस आदि नामों से पुकारा है, ये मूल निवासी नाग पूजक थे। इसीलिए आर्यों ने इन्हें नाग या नागवंशी भी कहा है। तब ये मूल निवासी भावनाओं में सुख शांति से रह रहे थे। ये सभी लोग एक ही मूल के थे। आर्यों ने इन्हें अलग अलग नामों से तथा अलग अलग जाति धर्मों में कूटनीति से जात पात में बांट कर अलग कर दिया। किसी को दैत्य तो किसी को दानव तो किसी को राक्षसों से साहित्य में चित्रित कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। दानव वास्तविक अर्थ है दानशील व्यक्ति होता है। ऐसे ही राजा बलि को राक्षस से चित्रित किया गया है, जबकि राक्षस का अर्थ रक्षण करने वाला होता है। असुर का अर्थ सुरा या मदिरा का सेवन करने वाला होता है। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी बताते हैं कि दास और नाग एक ही है। दास नागों का केवल दूसरा नाम मात्र है। यह समझना कठिन नहीं है। वैदिक साहित्य में नागों का ही नाम दास क्यों पड़ा? कभी सोचने का प्रयास किया है? दास ईरानी शब्द दाहक का संस्कृत रूप है। नागों का राजा का नाम दाहक था, इसीलिए आर्यों ने नागों को दास कहना आरंभ कर दिया। द्रविड़ को देखें तो द्रविड़ कौन है? द्रविड़ और नाग एक ही नस्ल के ही दो अलग अलग शाखाएं हैं। ओल्डहम जी ने इस विषय पर गहन अध्ययन किया तो पाया कि प्राचीन काल में द्रविड़ 3 भागों में थे: चेर, चोल और पांड्य। चेर अथवा शेर, जो अभी भी गंगा घाटी में चारों ओर फैले हुए हैं, जो अपने आप को चेरू या सिजरी कहते हैं, और वे लोग अपने आप को नाग देवता के वंशज मानते हैं। उस युग में पूरे भारतवर्ष में इन्हीं लोगों का शासन था। इस वर्ष के मित्रों दर्जनों प्रमाण इतिहास में दर्ज है। महाभारत को देखें तो उसमें दैत्यों कोई जाति नाम नहीं है।
दस्यु लोग आर्य धर्म को नहीं मानते थे, जिसका प्रमाण ऋग्वेद में भी मिलता है। दस्यु लोगों के पास प्रचुर मात्रा में गाय, घोड़े और रथ थे। ये 100 फाटकों वाले नगरों में निवास करते थे। दस्यु धनी और दानवीर लोग थे। इनकी जायदाद मैदानों से लेकर पहाड़ों तक फैला हुआ था। इनके वस्त्र सोने या रत्नों से सुशोभित थे। ऋग्वेद में राजा दिवोदास के पुत्र सुदास का नाम 27 बार आया है। सुदास के पिता दिवोदास को भरतों का राजा कहा जाता था। भरतगण के मूल निवासी थे। इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। किसी शकुंतला दुष्यंत के पुत्र के नाम पर नहीं पड़ा था। जैन धर्म में प्रामाणिकता के साथ इस बात का जिक्र किया गया है कि मूल निवासियों को वेदों में ब्रात्य नाम से भी पुकारा गया है। डॉक्टर राधाकृष्ण लिखते हैं कि ये ब्रात्य लोग कौन थे। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार देखें तो ब्रात्य शब्द किसी अनार्य जाति या जातियों का बोधक था। उन्होंने यह भी कहा है कि ब्रात्य शब्द वेद शास्त्रों का विरोधी बोधक रहा होगा। डॉक्टर राजकुमार जैन धर्म बताते हैं कि द्रविड़ लोग आर्यों के आगमन से पहले ही गंधार से विदेश तक और पंचाल से दक्षिण के मय देश तक निवास कर रहे थे। वृत्त के उपासक होने के कारण ही ये ब्रात्य कहलाए। बाद में इंद्र द्वारा वृत्त की हत्या करने तथा उनके पूर्वजों को तोड़ने के बाद ये आर्यों के घोर शत्रु बन गए। यही वजह है कि वेदों में तो आर्यों ने इनकी तारीफ भी की, लेकिन वेदों के बाद रचे ब्राह्मणों ग्रंथों में इन्हें नीचा दिखाया गया है। इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वृत्त नामक असुर राज के वंशज ब्रात्य कहलाए। ये वेद तथा ब्राह्मणों के विरोधी थे। इन्हीं के कारण उसे कूटनीति से पराजित किया गया, जिसके कारण उनके पीढ़ी आज तक दलित, शोषित और शिक्षा से वंचित रखा गया है। जागो मित्रों और अपने पूर्वजों के हक अधिकार के लिए धर्म के कर्म कांडों को छोड़कर कमल और किताब की ओर रुख कीजिए। साथियों, धन्यवाद करते हैं आपको कि आपने हमें सुना और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जन जन में ज्ञान की दीपक जलाने के लिए शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासियों, नमो बुद्धाय कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।